हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में वी विल बी कवरिंग द सेवेंथ यूनिक बिजनेस ऑन आवर चैनल। तो हमने लास्ट कपल ऑफ वीक्स टू लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में एक सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पे हम 20 यूनिक बिजनेसेस का डिस्कशन कर रहे हैं। एंड टुडे वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स द सेवेंथ यूनिक बिजनेस इन दिस सीरीज। तो आज हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ एआई। एंड एक्चुअली मैं बिगेस्ट बेनिफिशियरी क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ कंपनी जो अपवर्ड स्ट्रीम भी प्रेजेंट है एआई की वैल्यू चेन में, एंड डाउन स्ट्रीम भी प्रेजेंट है। एंड इट्स अ कंपनी जहाँ पे अगर केपेक्स सपोज कर दे, केपेक्स बूम गेट्स ओवर इन द वर्ल्ड टुमारो ऑफ एआई, दिस कंपनी विल स्टिल बेनिफिट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन दैट इट possesses. So that is why we are discussing this company, because it's truly one of a kind company. It's truly one type of a business which is listed in the world today. And it's a company in spite of its size. ये कंपनी आज भी 20 to 25% पर एनम पे ग्रो कर रही है। एंड ऐसे बिजनेसेस रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल है वर्ल्ड के अंदर। तो बिफोर आई स्टार्ट द एनालिसिस, पहले हम बात करते हैं कि रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था दैट वाज बिटवीन द्वारकेश पटेल एंड येंसन हुआंग। जिनको नहीं पता येंसन हुआंग कौन है, तो एनवीडिया के फाउंडर है। एंड ही इज द ही इज द वन हु बेसिकली मैनेजेस द कंपनी। एंड वो अपने पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि जब हम एआई की बात करते हैं तो इसके 5 लेयर्स होते हैं। तो जो भी हम एआई कंपनीज या एआई प्रॉक्सीज की बात करते हैं, दीज आर कंपनीज विच ऑपरेट इन एनी ऑफ दीज 5 लेयर्स। और ये कौन सी 5 लेयर्स हैं? तो फर्स्ट लेयर इसके अंदर आती है, दैट इज द एनर्जी लेयर। एनर्जी लेयर एक बहुत बेसिक लेयर है, क्योंकि एनर्जी में आपको यूटिलिटी कंपनीज आती हैं, क्योंकि एआई इज वेरी पावर इंटेंसिव। सेकेंड लेयर आपकी चिप्स की लेयर आती है, जहाँ पे डेटा सेंटर्स के अंदर जो चिप्स लगी होती हैं, जीपीयू की चिप्स लगी होती हैं या टीपीयूज लगे होते हैं, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, इन्फ्रेंस होती है। फिर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? नेटवर्किंग होती है, कूलिंग सोल्यूशन आता है, एआई फैक्ट्रीज आती हैं और आपके डेटा सेंटर्स आते हैं। फिर आपके मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? एलएलएम मॉडल्स, जिनको ट्रेन करा जाता है। इसमें लाइक चैट जीपीटी ओपन एआई का एग्जाम्पल हो गया, राइट। सिमिलरली एंथ्रोपिक के मॉडल्स हो गए। देन फाइनली जेमिनाई गूगल का मॉडल हो गया। तो दीज आर द थिंग्स विच कम इन द मॉडल लेयर। एंड फाइनली फिर आपकी एआई बेस्ड एप्लीकेशंस आती हैं, राइट। तो एआई बेस्ड एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं आजकल एआई एजेंटिक एआई की बहुत बात हो रही है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लाइक देयर आर टुडे टैक्सीज विच कैन ड्राइव देम सेल्फ, अगर हम वैमियो की बात करते हैं। फिर जो एप्लीकेशन लेयर आती है, दिस इज द लेयर जहाँ पे हमारी डेली लाइफ के अंदर एआई का यूज केस या यूज स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आजकल ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिसको अगर आप यूज करेंगे तो ऑन दी अदर लाइन आपको कॉल सेंटर्स की नीड ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज द एआई विल बी टॉकिंग। सो दैट इज द एप्लीकेशन लेयर ऑफ एआई। एंड तो अगर हम ये 5 लेयर्स ऑफ एआई देखते हैं, तो 5 लेयर्स ऑफ एआई में डिफरेंट कंपनीज, अगर आप इंडियन कंपनीज की भी बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं लाइक कंपनीज लाइक टीडी पावर की या कंपनीज लाइक एमटार की, तो बेसिकली जो एनर्जी लेयर है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप केयर एंड हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में वो कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप बाहर के एग्जांपल्स देते हैं, तो एक अप्लाइड मटेरियल करके कंपनी है जो वेफर फैब्रिकेशन इक्विपमेंट में, लैम रिसर्च करके कंपनी है जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के अंदर काम करती है, जहाँ पे आपके फाउंड्रीज होती है, जहाँ पे चिप्स बनती है, राइट। तो दैट इज द लेयर दैट दीज कंपनीज ऑपरेट इन, राइट। एंड सिमिलरली अगर आप और एग्जांपल्स देते हैं, अगर आप फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं, अगर फेसबुक एआई यूज करके अपनी कंज्यूमर एप्लीकेशन को इंप्रूव कर रहा है, दैट इज इंस्टाग्राम, तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर फेसबुक ऑपरेट कर रहा है। एक और कंपनी है क्लीन मैक्स, इंडिया का के एक अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है क्लीन मैक्स के नाम से। तो क्लीन मैक्स एनर्जी लेयर के अंदर ऑपरेट कर रही है, क्योंकि 42% ऑफ द पावर दैट दे जनरेट इज सोल्ड फॉर एआई एंड डेटा सेंटर नीड्स। तो उसको हम एनर्जी लेयर के अंदर कह सकते हैं। सिमिलरली एंथ्रोपिक की बात करते हैं, क्लॉड की बात करते हैं, या फिर हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, तो ये जो फाउंडेशनल मॉडल्स हैं, आपके जो एलएलएम मॉडल्स हैं, ये यहाँ पे ऑपरेट कर रही है और कंज्यूमर एप्लीकेशंस बना रही है उसको यूज करके। सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट द स्टैक्स ऑफ एआई कि कौन सी कंपनी कहाँ पे। नेटवर्किंग की बात करते हैं, कई लोगों ने स्टरलाइट, एचएफसीएल, लुमेंटम, कोहेरेंट, इन सब का नाम सुना होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में नेटवर्किंग के अंदर ये लाइक इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एआई की वैल्यू चेन अगर आप ऐसे समझेंगे तो हमेशा ईजी रहेगा। चिप्स की लेयर देखेंगे तो चिप्स की लेयर में एनवीडिया आता है विद जीपीयूज। एंड सिमिलरली टीपीयूज में अगर हम बात करते हैं, तो जो गूगल है उनका खुद की टीपीयूज है। तो चिप्स की लेयर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो यू कैन लुक एट एआई थीम विद दिस लेंस, बिकॉज अगर आप इन 5 लेयर्स में सोचेंगे कि कौन सी कंपनी कैसे बेनिफिट कर रही है, देन इट विल बिकम फार इजियर फॉर यू टू थिंक अबाउट कि कौन सी कंपनी किस लेयर के अंदर ऑपरेट करती है। तो आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो पांचों ही लेयर्स में ऑपरेट करती है। वो अपवर्ड इंटीग्रेटेड भी है और डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेटेड भी है। खुद की कंपनी के डेटा सेंटर्स भी हैं, चिप्स भी हैं, कंपनी का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एंड साथ साथ कंपनी की खुद की कंज्यूमर एप्लीकेशंस भी हैं। The name of the company that we'll be discussing today is Alphabet.
जो बेसिकली बहुत पॉपुलर सर्च इंजन ओन करती है गूगल के नाम का। एंड साथ-साथ मेरे को पता है आप ये जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो काफ़ी लोग कहेंगे यार ये तो इंटरनेशनल स्टॉक, हम इसको क्यों डिस्कस करें? मैं इसके आपको 2 रीज़न्स बता देता हूँ। पहली चीज़ देखिए, आज के मॉडर्न डे एंड एज में एक इन्वेस्टर ट्रूली ग्लोबल इन्वेस्टर है, दे आर नॉट जस्ट इंडियन इन्वेस्टर्स, राइट? तो आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग सीखनी है तो हमारा एक डिटेल्ड कोर्स है ना ऑन हाउ टू डू इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। बिकॉज इंटरनेशनल में आप शेयर्स जो है आप प्रोपोर्शन में भी ले सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी ले सकते हैं, एंड साथ साथ दीज आर द टाइप ऑफ कंपनीज जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और सेकंड रीजन क्या है इस कंपनी को कवर करने का चैनल में, यार हम लोग यूनिक कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं। आइडिया क्या है कि वी आर लाइक बॉर्डर्स एग्नोस्टिक, वी हैव टू कवर कंपनीज विच आर वन ऑफ अ काइंड, एंड वर्ल्ड के अंदर ऐसी फ्यू ही कंपनीज एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से हम अल्फाबेट का एनालिसिस कर रहे हैं। मेरे को पता है बहुत यूट्यूब पे कमेंट्स आएंगे इसको क्यों कवर कर रहे हो, बट मैं आपको रीजन भी बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं। अगर किसी को सीखना है तो आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो इसके साथ साथ हम अल्फाबेट का बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अल्फाबेट के अंदर क्या क्या बिजनेस वर्टिकल्स हैं। तो जब हम बात करते हैं गूगल की, तो गूगल के अंदर आप देखेंगे तो देर आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एंटरप्राइज एंड डेवलपर प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रंटियर ले रहे हैं। एंड साथ साथ मेनली इनके 6 प्रोडक्ट्स हैं। 6 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? तो इनका गूगल सर्च इंजन है, फिर इनका एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, फिर गूगल क्रोम है, गूगल मैप्स है, यूट्यूब है, गूगल वर्कस्पेस है, एंड साथ साथ गूगल डेटा सेंटर्स है। एंड डेटा सेंटर्स के साथ साथ वैमियो करके इनकी टैक्सी सर्विस भी है विच बेसिकली ड्राइव्स इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। तो इस एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी बिजनेस सेगमेंट में जाएंगे, देखेंगे कि गूगल ने एंथ्रोपिक में भी इन्वेस्ट करा हुआ है तो गूगल को कैसे बेनिफिट करता है। हम गूगल की रीसेंट क्वार्टरली नंबर्स भी देखेंगे और गूगल की ग्रोथ कैसे आ रही है। हम लोग ये भी कवर करेंगे कि इन स्पाइट ऑफ थ्रेट टू गूगल सर्च बाय लाइक्स ऑफ चैट जीपीटी एंड क्लॉड, क्यों आज गूगल सर्च की रेवेन्यू ग्रोथ 19% ईयर ऑन ईयर आई है, एंड क्यों गूगल सर्च कंटिन्यूज टू ग्रो। फिर हम गूगल के फाउंडर्स की बात करेंगे और मैनेजमेंट टीम की बात करेंगे। हम ग्रोथ थीसिस कवर करेंगे गूगल के अंदर, एंड फाइनली वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर्स देखेंगे कि इस कंपनी में नेक्स्ट 5 इयर्स डाउन द लाइन क्या हो सकता है। दैट इज समथिंग आल्सो दैट वील फोरसी। With this, let's start the business analysis, and hopefully you love this 7th unique business analysis of SOIC in this series of 20 unique business analysis. के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स देखते हैं। तो आज अल्फाबेट की जो सेल है दैट इज वर्थ $109.9 बिलियन एज ऑफ Q1 FY26, एंड ये सेल एक्सेलेरेट हुई है। सो ये Q1 सॉरी कैलेंडर ईयर 26 है क्योंकि वहाँ पे कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग फॉलो होती है। एंड अगर आप इस सेल में देखते हैं तो $60.4 बिलियन की जो सेल है उनके गूगल सर्च एंड एड्स बिजनेस से आती है। जो आप गूगल सर्च करते हैं उसके अंदर जो एड्स होती है, कीवर्ड्स होते हैं, तो वहाँ से आती है। एंड एक्चुअली में कई लोगों को फियर था 2022 में कि जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो गूगल सर्च का प्लेटफॉर्म खराब हो जाएगा, बट एक्चुअली में एक्सेलरेट हो रहा है गूगल सर्च का प्लेटफॉर्म। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि गूगल सर्च के अंदर एआई एम्बेड हो रहा है इस टाइप पे। सेकेंडली जब हम यूट्यूब एड्स की बात करते हैं तो यूट्यूब एड्स ऑलमोस्ट $10 बिलियन का बिजनेस है। जो आप यूट्यूब जब आप चैनल देख रहे होते हैं तो उसमें एड्स आती हैं, तो डैट यू वुड हैव सीन। देन नेटवर्क एड्स की बात करते हैं, $7 बिलियन का बिजनेस है। सब्सक्रिप्शन जैसे यूट्यूब म्यूजिक हो गया, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन हो गया, पेड सब्सक्रिप्शन हो गए, दैट इज अ सेल ऑफ $12.3 बिलियन। गूगल क्लाउड की बात करते हैं तो $20 बिलियन का बिजनेस है, और अदर बेट्स जो है वो है ऑलमोस्ट $300 मिलियन का बिजनेस है जिसमें वैम्यो एंड अदर थिंग्स का। पहले हम बात करते हैं कि अगर आप ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ रेट्स देखते हैं, ये मैं इस कंपनी को आपके साथ क्यों कवर कर रहा हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं तो 300 से $402 बिलियन हुए, तो ऑलमोस्ट 14-15% CAGR पे ग्रो करे 23 से 25 के बीच में। बट Q1 ऑफ FY26 के अंदर रेवेन्यूज हैव एक्सेलरेटेड, तो रेवेन्यू की 22% ग्रोथ आई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गूगल क्लाउड बिजनेस जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट 63% की ग्रोथ आई है। तो गूगल के अंदर 2 बिजनेसेस है, गूगल का सर्विसेज बिजनेस है जिसमें गूगल सर्च आता है, यूट्यूब आता है, एंड गूगल सब्सक्रिप्शंस आता है। वेयर सेकंड बिजनेस गूगल क्लाउड बिजनेस है जिसके अंदर इनका डेटा सेंटर बिजनेस आता है, लाइक एंड ऑल्सो देयर TPU बिजनेस कम्स ओवर हियर। यहाँ पे एंथ्रोपिक के साथ अभी 5 गीगावाट्स की डील भी साइन करे। तो अभी क्लाउड बिजनेस के अंदर मार्जिन इन्फ्लेक्शन आ रहा है, जो 5.2% से मार्जिन 33% चला गया। वेयर जो उनका सर्विसेज बिजनेस है वो ऑलरेडी 45% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन वहाँ पे ये लोग कमाते हैं। तो दीज आर द बेसिक फाइनेंशियल्स। अब हम दोनों बिजनेसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। पहले मैं गूगल सर्विसेज बिजनेस में चलता हूँ जिसमें गूगल सर्च, यूट्यूब एंड ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड,
इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आप ये सीख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का कैसे एनालिसिस करें, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स का कैसे एनालिसिस करें, डिफरेंट डिफरेंट कॉन कॉल्स को हम कैसे पढ़ें, डिफरेंट कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, और कैसे हम एक क्राइटेरिया बना सकते हैं सेलिंग और बाइंग ऑफ स्टॉक्स का। सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच एट वन एसओआईसी मेंबरशिप, जिसके अंदर आज 2 एडेड बोनसेस हैं। क्या पहला एडेड बोनस क्या है कि जो एआई कोर्स है दैट इज़ इंक्लूडेड इन द एसओआईसी मेंबरशिप। एंड सेकंड एडेड बोनस क्या है कि वी डू दीज फोर्टनाइटली वेबिनार्स, जहाँ पे हम टॉप डाउन मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो एन एडेड बोनस इन दी एसओआईसी मेंबरशिप, जिसको हम एसओआईसी मार्केट सिग्नल्स के नाम से कहते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और एडेड बोनस है, दैट इज स्टॉक स्कैन्स मेंबरशिप इज इंक्लूडेड इन दी एसओआईसी मेंबरशिप। So you can use the coupon code SOIC scans to register for all these 3 added bonuses along with the SOIC membership in the description box below. With this, let's go back to the video. राइट, तो गूगल सर्विसेज बिजनेस देखते हैं तो नियरली $90 बिलियन का है। एंड यहाँ पे 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एंड ये बिजनेस में नॉर्थ ऑफ 40% ऑपरेटिंग मार्जिन अभी बढ़ता है। राइट, तो गूगल सर्विसेज बिजनेस में मेन इनका इंजन क्या है, दैट इज एडवर्टाइजिंग। एंड एडवर्टाइजिंग में सर्च एडवर्टाइजिंग एंड यूट्यूब एडवर्टाइजिंग मेनली करते हैं। हम एक एक आके सारे बिजनेस सेगमेंट्स को पढ़ते हैं। तो पहले हम गूगल सर्च को देखते हैं। तो गूगल सर्च अभी भी सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू देयर रेवेन्यूज है। 55% ऑफ गूगल के जो रेवेन्यू आते हैं गूगल सर्च से आते हैं। एंड रेवेन्यू इज जनरेटेड प्राइमरली ऑन अ कॉस्ट पर क्लिक बेसिस। तो किसी ने भी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करी पड़ी होगी तो आपको पता होगा कि सीपीसी इज अ मेजर थिंग टू लुक आउट फॉर। तो अभी गूगल ने रिसेंटली क्या करा है कि गूगल सर्च वापस की वो एक्सेलरेट होने लग गया है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि गूगल ने एआई की इंटीग्रेशन करी है गूगल सर्च के अंदर। राइट, तो एक्चुअली में जब 2022 के अंदर लाइक चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, तब गूगल का मोट काफ़ी लोग कह रहे थे खराब हो गया, डी रेटिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड गूगल एक टाइम पे 15 की पी पे आ गया था, आज 33 टू 35 टाइम्स की पी पे, बट इट्स स्टिल ग्रोइंग एट 22 टू 25% टाइप्स। फिर गूगल ने क्या करा कि बहुत सारे एआई लेड मॉडल्स लॉन्च करे। जेमिनाई का भी वर्जन 3 लॉन्च करें Q4 FY25 में, लाइक लास्ट 6 मंथ्स में। फिर एआई ओवर यूज इन सर्च हो गए हैं। अगर अब मैं आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ तो 1.5 बिलियन प्लस मंथली यूजर्स हैं। एंड एआई सर्च जो एआई ओवर यूज है सर्च के अंदर ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। एंड सर्च मोड में ही एआई मोड डाल दिया, माने आप समझिए कि चैट जीपीटी सर्च के अंदर ही डाल दी एक तरीके का गूगल ने। जेमिनाई ऐप जो है, जो इनका एआई मॉडल है, उस पे 750 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है। एंड एक्चुअली में ये एक स्टॉक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे नैरेटिव चेंज होता है। एक्चुअली हमने गूगल पे उस टाइम पे ब्लॉग भी लिखा था 2022 में। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सर्च। राइट, सो दिस इज वी कैन सी कि मैंने सर्च करा हाउ मच मनी डज गूगल मेक फ्रॉम यूट्यूब एड्स। राइट, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू क्लॉड और चैट जीपीटी आई कैन गेट एन आंसर फ्रॉम एआई ओवरव्यू में। मैं हिंदी में इस आंसर को सुन भी सकता हूँ एंड आई कैन गेट एन आंसर ओवर एयर। एंड ऑल्सो मैं एआई मोड के अंदर जाके डिस्कशन भी कर सकता हूँ गूगल के साथ। राइट, तो एआई मोड में आई कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। राइट, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ मॉडल, चाहे वो चैट जीपीटी हो या कोई हो, तो यहाँ पे मैं ऐसी भी चीज़ें पूछ सकता हूँ कि विच कार इन इंडिया इज द बेस्ट एसयूवी टू बाय अंडर 20 लाख रुपीज। लेट मी जस्ट आस्क दिस। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तो जैसे कार देखो, कार वाले टाइप बिजनेसेस है, उनके लिए ये एक रिस्क हो सकता है। तो नाउ इट विल सर्च एंड कार वाले कार देखो से इट विल ड्रॉ क्वेरी एंड इट विल क्रिएट अ टेबल कि यार हुंडई क्रेटा इतने की है, किया सेल्टॉस इतने की है, महिंद्रा थार इतने की है, टोयोटा इतने की है, होंडा एलिवेट इतने की है। अब देखिए यहाँ पे क्या गेम हो रही है कि एआई मोड क्योंकि गूगल सर्च के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं, तो गूगल क्या करेगा यहाँ पे कि इस सर्च में आने के लिए, आपका सोर्स यूज करने के लिए, गूगल विल स्टार्ट बेसिकली सेलिंग दोज एड्स और दैट रियल एस्टेट। कि इवेंचुअली आप देखेंगे ये होते हुए कि डिफरेंट वेबसाइट्स को गूगल एआई मोड के अंदर देखने के लिए, राइट, टू गेट द बेस्ट आंसर्स, व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल सी दीज वेबसाइट्स डूइंग एडवर्टाइजमेंट। राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे, आई थिंक अगर ये कोई लिंक यूज हुआ है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट की एड्स दिखने लग जाएंगी। राइट, यहाँ पे आप सोर्सेज देख सकते हैं। दिस इज द अनदर लाइक लेग ऑफ रेवेन्यू फॉर देम। दिस इज वाई इट्स अ कंपनी दैट एंड्स अप विनिंग। राइट, कि एआई मोड के अंदर भी ये सब चल रहा है। राइट, एंड एक्चुअली में एक और चीज़ जो हो रही है कि अब जो आपकी पूरी जर्नी होगी, जैसे इफ यू थिंक अबाउट बेस्ट शूज टू बाय अंडर 10,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, तो आप गूगल एआई से भी पूछ सकते हैं। गूगल एआई आपको पूरी की पूरी जो जर्नी है शूज़ खरीदने तक की, चाहे आप किसी वेबसाइट से हो, तो गूगल एआई के अंदर ही वो पूरी हो जाएगी। तो उसको हम एआई एजेंट्स कहते हैं जो सर्च के अंदर इंटीग्रेट हो रहे हैं। दिस इज वाई गूगल सर्च हैज डन अ री एक्सेलरेशन। Instead of people thinking कि Google search is dead, now Google is search is growing at a 19% YOY.
राइट. सो दिस इज समथिंग दैट इज फिनोमिनल, क्योंकि बेस $60.4 बिलियन का है, मतलब छोटा मोटा बेस नहीं है. राइट. तो कुछ कंट्रीज की जीडीपी जितना बेस है इसके रेवेन्यू का. सेकेंड बिजनेस जो गूगल सर्विसेज में आता है, दैट इज यूट्यूब एड्स. यूट्यूब के बारे में आपको मैं क्रेजी फैक्ट देता हूँ कि यूट्यूब का जो रेवेन्यू है across ads and subscriptions exceeded $60 billion for full FY25. बेसिकली यूट्यूब का बिजनेस नेटफ्लिक्स की पूरी सेल से ज़्यादा है, एंड सेकेंड ओनली इन द वर्ल्ड है आफ्टर डिज्नी. एंड यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है कि यूट्यूब के लिए उनको कंटेंट पे खर्चना भी नहीं पड़ता, बिकॉज क्रिएटर्स जैसे हम लोग एक के लिए एक यूट्यूब क्रिएटर हो गए, या मिस्टर बीस्ट एक यूट्यूब क्रिएटर हो गया. राइट. तो दीज क्रिएटर्स देमसेल्व्स आर पब्लिशिंग कंटेंट, सो दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर कंटेंट. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बिजनेस. एंड यूट्यूब एड्स आज भी इतने बड़े बेस के बावजूद भी डबल डिजिट्स में ग्रो कर रही है. 11% के आसपास की ग्रोथ है. यूट्यूब का अगर ओवरव्यू लेते हैं तो 11% ग्रोथ है. मंथली यूजर्स 2.7 बिलियन है, एंड पेड सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे 350 मिलियन के आसपास हो गए. नंबर 1 स्ट्रीमिंग ऑन यूएस टीवीज है. तो एड्स, सब्सक्रिप्शंस एंड क्रिएटर इकॉनमी, जैसे सुपर चैट्स होती हैं या चैनल्स में मेंबरशिप होती है, तो गूगल हर चीज़ में कट लेता है. अगर अफिलिएट लिंक्स भी होते हैं तो गूगल टेक्स अ कट, राइट. सो दिस इज अ यूट्यूब बिजनेस मॉडल. एडवर्टाइजिंग से गूगल मेक्स मनी, सब्सक्रिप्शन से गूगल मेक्स मनी. राइट. यहाँ तक जो आपने देखा होगा कि चैनल पे भी सब्सक्राइब का एक ऑप्शन होता है. हमने कभी नहीं करा, बिकॉज वी बिलीव टू प्रोवाइड यू एपिक एजुकेशन इन फ्री. राइट. एंड आइडिया इसकी इवेंचुअली लाइक वी शुड लाइक प्रोवाइड यू विद द बेस्ट वैल्यू पॉसिबल. जो हमारा कोर्स भी लेते हैं, आप उनको, जिन्होंने कोर्स अच्छे से कराएगा उनको भी बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी. एंड क्रिएटर इकोनॉमी एंड कॉमर्स के अंदर भी इट हेल्प्स, राइट. सो दिस इज अ यूट्यूब बिजनेस मॉडल विच इज स्टिल ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स. एग्जाम्पल ऑफ अ मोट ऑफ यूट्यूब, मैंने ये ट्वीट डाला था. YouTube's annual revenue across ads and subscriptions exceeds 60 billion for full year 2025, making it larger than Netflix and second only to Disney among the entertainment companies. तो network effects है, क्योंकि content creator यहाँ पे डालते हैं एंड यहाँ पे subscribers देखते हैं. So it's a network effect business. फिर इनका लास्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस आता है गूगल सर्विसेज के अंदर, दैट इज द गूगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस. तो यहाँ पे लाइक आपने गूगल पिक्सल फोन देखा होगा. राइट. सिमिलरली गूगल प्ले स्टोर की कमीशन होगी, क्योंकि प्ले स्टोर से अगर कोई भी आप ऐप में से कोई इन परचेज करते हैं तो गूगल टेक्स अ कट ऑन दैट, राइट. यूट्यूब म्यूजिक हो गया, यूट्यूब प्रीमियम हो गया. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉन एड डिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. दिस इज द इको सिस्टम दैट गूगल हैज क्रिएटेड. एंड इसके अंदर गूगल की सेल्स ग्रोथ 19% ईयर ऑन ईयर आई. एंड दिस इज अ वेरी हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पाई दैट इज वेरी लाइक प्रॉफिटेबल, राइट. तो लाइक ओवरऑल गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे मोर देन 1 बिलियन लोगों ने इंटरेक्ट करा गूगल के साथ, दैट इज गूगल सर्च, एंड्रॉयड. एंड्रॉयड जो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है फोन के अंदर, एंड एंड्रॉयड के आपने प्ले स्टोर देखा होगा, गूगल मेक्स मनी वाया दे. क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल मैप्स हो गए, एंड गूगल वर्क स्पेस हो गया. तो दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल टाइप बिजनेसेस दैट दे हैव, राइट. एंड दिस इज हाउ द गूगल सर्विसेज रेवेन्यू इज लाइक ओवरऑल. अगर आप देखते हैं तो गूगल सर्विसेज का रेवेन्यू 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो करा. एंड गूगल सर्विसेज का रेवेन्यू एक्चुअली में 45.3% ऑपरेटिंग मार्जिन पे अभी ऑपरेट कर रहा है. Now this is as of Q1 2026. This is from Google's investor presentation itself. Right. So again, a high margin business still growing in like mid teens, which is something that is first time to see at this scale. The company is growing at that pace. देन हम देखते हैं सेकंड सेगमेंट विच इज द गूगल क्लाउड. अब गूगल क्लाउड में गूगल क्या करता है कि गूगल क्लाउड मार्केट पोजीशन देखते हैं गूगल की. तो वर्ल्ड के अंदर 3 हाइपर स्केलर्स हैं. एक अमेजॉन वेब सर्विसेज है, एक माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, और गूगल क्लाउड है. एंड गूगल क्लाउड इज द थर्ड लार्जेस्ट, 12 to 14% मार्केट शेयर है. अमेजॉन वेब सर्विसेज का 30 to 33% मार्केट शेयर है. अज्योर का 23 to 25 है. एंड दिस बिजनेस वॉज लॉस मेकिंग इन 2022. दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस जो सेकंड सेगमेंट है गूगल क्लाउड. पर रिसेंटली इस बिजनेस में ऑपरेटिंग मार्जिन 33% का हो गया है, और ऑर्डर बैकलॉग है $460 बिलियन की, राइट. तो गूगल क्लाउड इतना ट्रांसफॉर्म क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज कंप्यूट, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, राइट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं, जो इंटरप्राइज एआई सोल्यूशन है, जो जेमिनाई मॉडल्स हैं, राइट. सो अगेन काफ़ी सारी इंटरप्राइजेस इसको ले रही हैं, विच इज़ लीडिंग टू हायर ग्रोथ. Secondly, revenue from products built on Gen AI model grew 800% year on year, right? So again, इनके Gen AI models हैं, right? So that is also leading to growth. And third most important thing is
कि दे हैव देयर ओन लाइक दे आल्सो प्रोवाइड दिस लाइक कंप्यूट कैपेसिटी। तो इनके बेसिकली डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे अभी आपने देखा होगा एंथ्रोपिक ने 5 गीगावाट की डेटा सेंटर्स की डील साइन करी है गूगल के साथ। So they're providing this compute services to a lot of these LLM companies, right? जो large language model companies हैं, and that is leading to faster growth for Google Cloud. और एक सबसे बड़ा मोट गूगल के अंदर क्या है जो माइक्रोसॉफ्ट और बाकी कंपनीज नहीं डेवलप करे भाई, कि गूगल के पास खुद के एक तरीके के जीपीयूज हैं जिसको टीपीयूज कहते हैं, दैट इज टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, राइट? तो एनवीडिया का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 70% बियॉन्ड है। तो कोई भी कंपनी जैसे अजियो, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जैसे अमेजॉन का भी ट्रेनियम है, सिमिलरली गूगल का टीपीयू है, तो खुद के चिप्स बना रहे हैं विच इज वेरी स्पेशलाइज्ड टुवर्ड्स एआई, राइट? कि अगर आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन करने हैं लाइक चाहे लाइक ओपन एआई और लाइक या क्लॉड या एंथ्रोपिक ट्रेन करना है, तो सिर्फ उसी के लिए उसको स्पेशलाइज किया गया, right? So it is a backward integration that Google has done, which only like Amazon has done, and now even your Nvidia के competition में ये है. So this is the advantage in Google Cloud, and this is what is leading to higher growth. Now this is the growth rates of Google Cloud. तो Q1 2026 में 63% growth आई, and they इनकी जो growth rate है it is capped by the compute supply. Cloud revenue could have been higher. सुंदर पिचाई said in the conference call कि यार cloud revenue higher हो सकता था, और operating margin north of 30% निकल गए। तो गूगल का अगर आपको बिजनेस समझना है तो गूगल का बिजनेस इस टाइम पे एक्सेलरेशन ऑफ रेवेन्यू में जा रहा है, रेट ऑफ चेंज फेवरेबल हो रहा है, एंड आई थिंक गूगल एक टाइम पे इट्स नॉट अनफैथनेबल टू थिंक अबाउट इट, मे बी गूगल कुड बिकम अ 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप कंपनी, बिकॉज एनवीडिया सिर्फ जीपीयूज में, गूगल पूरे स्टैक के अंदर है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बात करी थी, एंड यहाँ पे मार्जिन बढ़ रहे हैं, तो मार्जिन का भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया क्लाउड बिजनेस के अंदर। तो टीपीयू होता क्या है? तो टीपीयू इज अ टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, राइट? सो अगेन टीपीयू आप समझ सकते हैं कि जैसे एनवीडिया का जीपीयू है, तो जीपीयू पैरालाइजेस अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ कोर्स बट स्टिल मूव्स डेटा इन एंड आउट ऑफ रजिस्टर्स एंड कैशेस कॉन्स्टेंटली। टीपीयू बेसिकली इट्स जस्ट स्पेशलाइज्ड टुवर्ड्स ट्रेनिंग फॉर एआई पर्पसेस, यू कैन थिंक अबाउट इट दैट वे, दैट्स अ वेरी इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड चिप यूज फॉर दैट। एंड गूगल का खुद का कस्टम सिलिकॉन है, मतलब गूगल खुद ही इंटीग्रेट कर चुका है इसमें टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट में। इट इज नॉट जस्ट अ चिप, इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ मल्टी ट्रिलियन डॉलर स्ट्रैटेजी, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना, अपनी वैल्यू चेन को कंट्रोल करना, इज द स्ट्रैटेजी दैट गूगल एंडेड अप अडॉप्टिंग, राइट? तो फंडामेंटली इकोनॉमिक्स ऑफ फ्रंटियर मॉडल्स एंड ड्राइव्स मैसिव अपस्ट्रीम डिमांड इन द फोटोनिक सप्लाई चेन। तो आपने फोटोनिक्स में देखा होगा कंपनीज लाइक लुमेंटम, कोहेरेंट क्यों अच्छा कर रही है, बिकॉज टीपीयू फोटोनिक्स बहुत यूज करता है, राइट? So this is why Google is an integrated business, unlike a lot of other of their peers, right? So this is what the difference is. तो CPU होता है, right? So it's like cooks any dish if you think about it. तो CPU कोई भी डिश कुक कर देगा, चाहे पास्ता हो, सुशी हो, बिरयानी हो। जीपीयू क्या है? फ्लेक्सिबल है, तो पैरेलल रेंडरिंग है, लाइक गेमिंग टू एआई, तो बेसिकली गेमिंग में भी यूज हो जाते हैं जीपीयू जो एनवीडिया के, और एआई में भी यूज हो जाते हैं, और बैंडविड्थ बहुत हाई रहती है जीपीयू की, राइट? तो साइमल्टेनियस कैलकुलेशंस होती हैं जीपीयू में। और फाइनली टीपीयू है, तो बिल्ड फॉर वन डिश ओनली, दैट इज एआई प्रोसेसिंग नीड्स, राइट? तो टीपीयू आप सोच सकते हैं बहुत स्पेशलाइज्ड चिप है, मेड फॉर एआई प्रोसेसिंग नीड्स, एंड स्पीड इज वेरी फास्ट एंड इट कैन बी डन एट एन इंडस्ट्रियल स्केल। तो गूगल की हमेशा स्ट्रैटेजी यही थी कि हम अपनी डेस्टिनी को अपने साथ रखेंगे एंड इंटीग्रेशन करके चलेंगे, विच इज वाई गूगल इज विनिंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ एआई, एंड दिस इज वाई इट कुड बी अ बिग विनर इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन करिए, खुद के चिप्स डिजाइन करें, एंड आप यही समझ सकते हैं कि एंथ्रोपिक ने जस्ट 5 गीगावाट्स की टीपीयू कैपेसिटी ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स बुक करी है गूगल के साथ। And Google is also almost, they have put in $40 billion into Anthropic, and I think they are the like they had 14% stake already, and I think अभी dilution के बाद अभी भी they are one of the largest shareholders when it comes to Anthropic, and Anthropic कोई compute sell कर रहे हैं अपने data center use करके। So this is the second business line of Google, that is Google Cloud, and Google Cloud में advantage again integration का है, and this is what the biggest advantage or moat of Google is, कि it's an integrated company। एनर्जी के अंदर इन्होंने पीपीएस करे हैं, लॉन्ग टर्म पावर परचेसिंग अग्रीमेंट करे हैं स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर और सोलर कंपनीज के साथ। सिलिकॉन में टीपीयू के अंदर कंपनी इंटीग्रेटेड है, डेटा सेंटर्स कंपनी के खुद के हैं, राइट? उनका पूरा खुद का एक बेसिकली ग्लोबल फ्लीट है डेटा सेंटर्स का, राइट? देन मॉडल्स के अंदर जिमनाई 3 वीओ इमेजिन इनके मॉडल्स हैं। नैनो बनाना प्रो भी आपने देखा होगा 2 आगे जब इमेजेस बना सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास है सर्च, यूट्यूब और एंड्रॉइड के थ्रू, और मोनेटाइजेशन इनके पास है। मोनेटाइज कैसे करते हैं? या एड से करते हैं, या क्लाउड सर्विसेज बेच के करते हैं, या गूगल वर्क स्पेस करके करते हैं, या सब्सक्रिप्शन से करते हैं। गूगल वर्क स्पेस का भी सब्सक्रिप्शन याद है जो मैंने भी ले रखा है, आप सबने भी ले रखा होगा। सो दिस इज वाई इट्स अ इंटीग्रेटेड बिजनेस, जो
एडवांटेज, ये सबसे एडवांटेजियस पोजीशन में अगर आप सोचते हैं, बिकॉज आप कंज्यूमर एप्लीकेशन भी सबसे ज्यादा किसकी यूज कर रहे हैं, गूगल की, राइट? सो दिस इज व्हाई इट इज एट अ पोजीशन वेयर इट विल विन दिस एआई रेस। अगर कल को केपेक्स गिर भी गया तो ये कंज्यूमर एप्लीकेशंस और सब्सक्रिप्शंस के थ्रू पैसा कमा लेंगे, राइट? बिकॉज दे आर मोर देन 4 बिलियन यूजर्स, राइट? तो सर्च में दे मेक मनी, यूट्यूब एड्स में दे मेक मनी, नेटवर्क एड्स में दे मेक मनी, सब्सक्रिप्शन से दे मेक मनी, डिवाइसेस लाइक पिक्सल एक्सेट्रा दे मेक मनी, गूगल क्लाउड के थ्रू दे मेक मनी, वर्क स्पेस इज समथिंग ऑल्सो दे सेल, राइट? प्ले स्टोर के थ्रू दे मेक मनी, एंड अदर बेट्स इनकी अभी ऑप्शनलिटी है। अदर बेट्स पे भी हम देख लेंगे कि अदर बेट्स में क्या क्या है। तो इट इज प्रेजेंट अक्रॉस, दिस इज समथिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये सुंदर पिचाई ने अभी कॉन कॉल में भी कहा था कि we are unique in the market because we are vertically optimized AI stack, and the way we develop the components from our infrastructure and models to platform tools to application and agents, क्योंकि ये completely integrated company है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि it is one of the only such players that exist in the market today. गूगल क्लाउड में भी देखेंगे तो रेवेन्यू एक्सेलरेशन हमने बात करी थी, 63% रेवेन्यू ग्रोथ आई, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन आर एक्सप्लोडिंग एट द मोमेंट व्हेन इट कम्स टू गूगल क्लाउड। एंड ओवरऑल केपेक्स गूगल का बढ़ रहा है, तो ये अभी इनका आई थिंक $35 बिलियन का केपेक्स था Q1 2026 में, तो 107% की केपेक्स ग्रोथ थी कंपनी की, एंड कंपनी हैज़ कैश फ्लोज टू फंड दिस केपेक्स, राइट? तो कंपनी का कैश फ्लोज भी है, एंड कंपनी हैज़ द एबिलिटी टू ऑल्सो डू इट बिकॉज सेम यूजर को 12 वेज के थ्रू मोनेटाइज करती है, प्ले स्टोर, वर्क स्पेस, शॉपिंग एड्स, यूट्यूब लाइक सब्सक्रिप्शन एड्स, मैप्स पे बिजनेस लिस्टिंग के थ्रू, सर्च एड्स के थ्रू, पिक्सल डिवाइस के थ्रू, यूट्यूब प्रीमियम के थ्रू, ड्राइव स्टोरेज के थ्रू। आपने देखा होगा गूगल क्लाउड की जब आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं होती है, अगेन गूगल मेक्स मनी, राइट? सिमिलरली क्लाउड के थ्रू एंड ऑल्सो वैमियो राइड के थ्रू, तो वो उनकी अदर बेट्स के अंदर आते हैं, जो हम अदर बेट्स भी ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तो व्हाट आर द मेजर इंजन्स ऑफ ग्रोथ? एआई नेटिव सर्च है, तो जैसे जैसे लोग एआई के लिए यूज टू होते जाएंगे तो गूगल का सर्च इंजन और यूज होएगा, गूगल का सर्च इंजन और यूज होएगा, तो दे कैन प्राइस देयर एड्स हायर, तो इट्स अ विनर इन द एआई वर्ल्ड। क्लाउड कैपेसिटी इनकी अनलॉक हो रही है, राइट? तो और नया क्लाउड के लिए कैपेक्स कर रहे हैं, तो टोटल कैपेक्स इनका साल का 170-180 बिलियन का है, आई थिंक, जिसमें से क्लाउड कैपेक्स एनीवेयर बिटवीन 80-90 बिलियन के आसपास का है। इसमें एक्विजिशंस भी हैं। जो जेमिनाई है उसका कंज्यूमर स्केल अप हो रहा है, तो जेमिनाई इनका खुद का एलएलएम मॉडल है, तो गूगल नोटबुक एलएलएम और जेमिनाई का ये वर्क स्पेस के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो 750 मिलियन मंथली एवरेज यूजर्स हो गए जेमिनाई के। देन वैमियो की स्केलिंग कर रहे हैं, जो टैक्स जो बेसिकली लाइक ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी है इनकी, बट स्टिल इट्स एन ऑप्शनैलिटी। एंड फिर ये सब्सक्रिप्शन बिजनेस को इस टाइम पे स्केल अप कर रहे हैं, सो दिस इज द वेक्टर्स फॉर ग्रोथ विच इज हैपनिंग इन द कंपनी। अब इनकी जो अदर बेट्स हैं, और हम जब कोर थीसिस की तरफ जाएंगे, वैल्यूएशंस देखेंगे, अदर बेट्स में क्या, वैमियो करके इनकी एक सर्विस है, सो इट्स 1 मिलियन राइड्स पर वीक हो रही है यूएस के अंदर इसकी अभी, एंड ऑटोनॉमस राइड हेलिंग सर्विस है। अभी बहुत लाइक इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू लाइक साइज कम है, बट इन टर्म्स ऑफ लास्ट प्राइवेट वैल्यूएशन, कंपनी की प्राइवेट वैल्यूएशन $126 बिलियन की थी, इवन दो गूगल के मार्केट कैप का इज बेरली अ फ्रैक्शन 2 to 3%, नथिंग मोर देन दैट, बट स्टिल वाइडर बेट्स के अंदर एक वैमियो है। दीज आर अदर बेट्स पोर्टफोलियो। हेल्थ केयर डेटा के लिए एक और सर्विस है वेरीली करके, जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स प्लेटफॉर्म है, एआई यूज करके कर रहे हैं, एआई ड्रग डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, आइसोमॉर्फिक लैब्स, जहाँ पे अगेन ये अपने मॉडल्स यूज करके एआई से ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्स के अंदर मूनशॉट फैक्ट्री के अंदर जो प्रोजेक्ट टेरा हो रहा है, जहाँ पे ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, लाइक टीएसएमसी। देन गूगल वेंचर्स है, एंड देन एक विंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ड्रोन डिलीवरी की बात करें, बट दीज आर अदर बेट्स, दीज आर ऑप्शनैलिटी बेट्स की कुछ स्केल हो गया तो गूगल कैन डू रियली वेल। सो दिस इज व्हाट द केपेक्स साइज इज, $185 बिलियन, जिसमें 60% ये सर्वर्स, टीपीयूज, जीपीयूज और कस्टम नेटवर्किंग पे केपेक्स है, 40% डेटा सेंटर्स, पावर प्लस नेटवर्किंग के ऊपर केपेक्स है। तो अगेन दिस इज अ मोट, यू कांट डू 180-190 बिलियन ऑफ केपेक्स and still increase margins and still have more than 4 to 5 applications where more than 2 billion average users are there or have interacted with your product. So this is the biggest moat business that I have personally studied, and it's a winner in the AI world because of the integration activity that they're doing. तो यहाँ पे मैंने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का कंपैरिजन करा है, इसलिए करा है क्योंकि I feel Google is a better business than Microsoft because ओन AI सिलिकॉन ओन करते हैं, अल्फाबेट, TPUs खुद के हैं। माइक्रोसॉफ्ट अभी अर्ली रैंप अप स्टेज में है, बट पता लगना पड़ेगा, फिर भी एनवीडिया पे डिपेंडेंट है। ओन फ्रंटियर मॉडल है जेमिनाई 3। माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरीली रिलाइज ऑन ओपन एआई, एंड खुद का जो माइक्रोसॉफ्ट का मॉडल है उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन गूगल की बेटर है, सर्च, यूट्यूब, एंड्रॉयड और क्रोम के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू एज, बिंग एंड विंडोज है।
I feel like Google has won the consumer application race. Cloud growth Microsoft की 30% थी on a bigger base, पर Google का भी छोटे बेस से 63% ग्रोथ थी. AI रेवेन्यू कैप्चर 100% इंटरनल है. इनका प्रॉफिट शेयरिंग विद ओपन AI है. एंड कैपेक्स फॉर 2026 भी गूगल का नियरली 170 to 180 बिलियन डॉलर्स का है. तो आई फील अल्फाबेट कुड बी इन अ बेटर पोजीशन देन वेयर माइक्रोसॉफ्ट इज टुडे, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर बिजनेस कुड स्टिल गेट डिस्टर्प्टेड बाय एआई. दिस इज व्हाई द स्टॉक हैजंट डन एनीथिंग फॉर लास्ट 2 years, राइट. पर देखते हैं कैसे रहेगा. तो दीज आर द एडवांटेजेस दैट वी डिस्कस. अब हम एक बार वैल्यूएशन एंड रिस्क फैक्टर्स देखेंगे एंड साथ साथ मैनेजमेंट टीम देखेंगे. तो मैनेजमेंट टीम देखते हैं. तो जो गूगल के को फाउंडर्स हैं, राइट, they still have 51% vote carrying shares with them. And Sundar Pichai is the CEO of the company. तो IIT खड़गपुर से पढ़े हैं, MS Stanford and MBA Wharton से हैं. Joined Google in 2004, led Chrome, Drive, Android, Gmail and Maps division, and started positioning Google as an AI company in 2017. Has overseen cloud margin inflection, Gemini build out, and capex acceleration. Very capable management, I'll say. CFO is also an Israeli-American executive, and 23 years at Lilly across global operations, M&A and financial planning. तो अगेन अगर आप, मैं ना एक वॉक द टॉक फीचर मैंने AI कोर्स में सिखाया हुआ है, तो हम देख रहा था मैं. तो गूगल ने लास्ट 12 कॉन्फ्रेंस कॉल में जो भी गाइडेंसेस दिए हैं, दे हैव ईदर मेट 10 ऑफ देम और ओवर एक्सीडेड देम. तो दे आर मीटिंग देयर गाइडेंसेस और बीटिंग देम एट द मोमेंट. तो अबाउट द मैनेजमेंट, दैट इज मोर और लेस व्हाट वन नीड्स टू नो, right? So co-founder Larry Page holds 6% economic shares, but 26% voting right hold करते हैं, and Sergey Brin is also there. So between them, I think जो founders है, they own 50 to 51% of the voting rights, and this is like different CEOs and different verticals are there. की रिस्क फैक्टर क्या है कंपनी में? एंटी ट्रस्ट हो सकता है, क्योंकि इतनी डोमिनेंट कंपनी बन गई है कि कभी कभी जो रेगुलेटर्स वो कहते हैं कंपनी को ब्रेक कर दो पार्ट्स में, बट लेट्स दैट समथिंग विच रेयरली हैपेंस, बट दैट्स अ बिग रिस्क. AI disruption of search, but I think that is no more of a risk. That's an opportunity for them. फिर केपेक्स काफ़ी हाई है. केपेक्स की क्या ROIC आती है वो एक बार ही देखना पड़ेगा. फिर एडवर्टीजमेंट में कॉन्सेंट्रेशन है, बिकॉज 75% रेवेन्यू इनका आज भी एड से आता है, तो वो एक रिस्क है. फिर रेगुलेटरी रिस्क है, क्योंकि EU हो गया, लाइक यूरोपियन यूनियन में बेसिकली काफ़ी बारी एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस इन बिजनेसेस के अगेंस्ट आ जाती हैं. सो दीज आर द की रिस्क फैक्टर्स. कोर थीसिस क्या है? फुल AI वैल्यू चेन ओन करते हैं. 3 इंजन ऑल फायरिंग. सर्च फायर कर रहा है, क्लाउड फायर कर रहा है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन फायर कर रहा है, एंड केपेक्स इज इन कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यू. लाइक तो क्लाउड बैकलॉग $460 बिलियन की है. तो नेक्स्ट 3 to 5 years के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यूज हैं. केपेक्स प्री फंडेड है. ऑप्शनैलिटी स्टैक बीनीथ है, वैमो है, एंड लाइक अदर ऑप्शनैलिटीज दैट दे हैव, एंड मार्जिन डिसिप्लिन है पोस्ट द CFO हैज कम इन. तो ROIC बार बहुत टाइटन कर दिया है, अनलाइक फेसबुक. एंड ऑपरेटिंग लेवरेज इफेक्ट भी आ सकता है अगर क्लाउड बिजनेस का मार्जिन नेक्स्ट 2-3 years में बढ़ जाए, राइट. सो दीज आर द कोर थीसिस पॉइंटर्स व्हेन इट कम्स टू द अल्फाबेट्स बिजनेस. मैं एक बार आपको रफ में वैल्यूएशन दिखा दूंगा और फाइनेंशियल्स दिखा दूंगा, देन वील गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो. मैं परप्लेक्सिटी फाइनेंस में आया हूँ, तो इट्स लाइक स्टॉक स्कैन्स एंड स्क्रीनर फॉर लाइक दिस. सो इस टाइम पे 30 times की पी रेशियो पे गूगल ट्रेड कर रहा है, राइट, एंड 30 times की पी रेशियो पे गूगल ट्रेड्स. वेयर अगर हम फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो गूगल की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ 21% और 18% है नेक्स्ट 2 years की, राइट. इस साल तो वैसे Q1 की 22% थी, मे बी रेवेन्यू ग्रोथ सरप्राइजेस ऑन द अपसाइड. वेरस EBITDA मार्जिन देखते हैं तो 37% से 46.7 इस साल की एक्सपेक्टेड है, वेरस उसके नेक्स्ट ईयर 49% की एक्सपेक्टेशन है. एंड देन द EPS पर शेयर कुड ग्रो टुवर्ड्स $15 पर शेयर के आसपास, right? And I think, see, like when it just comes to the historical data and of this particular business, right? So analyst consensus देखते हैं, तो a lot of these analyst consensus, right? So 85% of them are have a consensus view which is bullish on Google. 15% are negative, but that doesn't matter. But अगर आप earnings beat and misses देखते हैं यहाँ पे, तो EPS beat Q1 के अंदर बहुत massive आई है as per what the expectation was. It was a 93% EPS beat. एस्टिमेट था $2.64 का, एंड एक्चुअली में $5.11 का EPS पर शेयर आया, राइट. सो दिस इज अ बिजनेस, आई थिंक अभी एक पॉजिटिव EPS मोमेंटम साइकिल में 30 times अर्निंग्स पे 20-25% पैट ग्रोथ आ रही है, एंड इट्स अ विनर इन द वर्ल्ड ऑफ AI. दैट इज व्हाट इट इज. दिस फैक्टर्स डिस्कस हो गए, एंड वी डिस्कस द वैल्यूएशन, एंड वी आल्सो डिस्कस द कोर थीसिस पॉइंटर्स, right. Actually we have made a detailed report also on Google.
if you like so you can check that out in the description box itself. With this, let's go towards the conclusion of this video. So in conclusion of this video, हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे AI थीम की 5 लेयर्स हैं। अगर कोई भी आपको AI बिजनेस पढ़ना हो तो वो 5 लेयर्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। दैट इज एनर्जी लेयर, चिप लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, साथ साथ फिर फाउंडेशनल मॉडल लेयर एंड फाइनली कंज्यूमर एप्लीकेशन लेयर। फिर हमने देखा कि एक कंपनी है जो 5-6 लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है। दैट इज द कंपनी बाय द नेम ऑफ अल्फाबेट। फिर अल्फाबेट के हमने डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स देखे। हमने गूगल सर्च के बारे में पढ़ा, हमने गूगल के एड्स रेवेन्यू के बारे में पढ़ा, यूट्यूब के बारे में पढ़ा, गूगल क्लाउड बारे में पढ़ा, गूगल की इन्वेस्टमेंट्स इन एंथ्रोपिक बारे में पढ़ी, हमने टीपीयू इन्वेस्टमेंट्स देखी गूगल की। एंड फाइनली हमने देखा कि व्हाई दिस कंपनी इज इमर्जिंग एज अ बिग विनर इन द एआई थीम, बिकॉज केपेक्स कल को रुक भी सकता है। अगर केपेक्स रुकता भी है तो एंड में कंज्यूमर एप्लीकेशन को ही बेनिफिट होएगा, जो गूगल के पास ऑलरेडी है। अगर आप गूगल वर्क स्पेस देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गूगल सर्च देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर ही रहे हैं। एंड दिस इज वाई दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ एआई। फिर फाइनली हमने फाइनेंशियल रेशियोज देखी गूगल की, कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी 30 to 40% के बीच में ऑपरेटिंग मार्जिन कर रही है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आर नॉट ऑफ 60%। एंड वी ऑल्सो सॉ कि गूगल का क्या की मोट है, गूगल की कंपेटेटिव एडवांटेजेस क्या है। फिर हमने गूगल का वैल्यूएशन फ्रेमवर्क बनाया और हमने गूगल के रिस्क फैक्टर्स देखे। If you love this business analysis and if you want me to keep doing unique business analysis in India and abroad, do let me know in the comment section below. And if you love this business analysis, make sure that you smash the like button or subscribe to the channel. And with this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.